और ये मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, सबसे नकारा मंत्री है। ये पीएमसीएच में छात्राएं संघर्ष कर रही हैं, जो अमृत प्रत्यय है, जो स्वास्थ्य का सचिव है, फोन नहीं उठाता है। हम ये पूछना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री से कि अगर हम पीएमसीएच में एडमिशन लेंगे और राजा पाकड़ में जहां पर पेशेंट नहीं है, मरीज नहीं है, नर्सें कहां सीखेंगी? ये भाजपा के मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके आदेश से ये हो रहा है। मंगल पांडे जी को ये क्यों नहीं लग रहा है कि पीएमसीएच के जीने छात्राएं जो हैं ये जाएंगी कहां? बिहार में स्वास्थ्य विभाग के भीतर सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे ज्यादा लूट है। तो संभव है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पैसे के लोभ में आम जो समस्या है छात्रों की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, मरीजों की, उसकी तरफ ध्यान न दे करके सिर्फ कमीशन के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का दम पंचायत में स्वागत है। अभी हम पीएमसीएच के गेट पर खड़े हैं। यहाँ पे जो आयशा के द्वारा और सीपीआई माले के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का पुतला दहन किया जा रहा है। ये पुतला दहन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कल जिस तरह से जीएनएम के छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उनको बुरी तरह से पीटा गया था, उनकी हॉस्टल खाली करवाई गई, उन्हीं के विरोध में, सरकार के विरोध में लोग यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, ये सब बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नाम बताइएगा। नाम बताइए अपना। नाम विकास। जिस तरह से कल छात्राओं पे लाठी चार्ज किया गया, आप लोग साथ में थे कल? बिल्कुल, कल सुबह से हम लोग वहाँ टिके हुए थे। बातचीत सब कुछ सकारात्मक तरीके से चल रहा था। अचानक डीएम का आदेश आता है कि इन लोगों को फोर्सफुली जितना लाठीचार्ज करना है लाठीचार्ज करके इनको बाहर निकालो। सवाल ये है कि छात्राएं कहाँ जाएंगी? आप वैकल्पिक व्यवस्था पटना में नहीं कर रहे हैं और छात्राओं को जबरदस्ती बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करके बाहर निकाल रहे हैं। आप एक तरफ महिला आज़ादी की बात करते हैं और छात्राएं अपना हॉस्टल मांग रही है, उनका हॉस्टल नहीं दे रहे हैं। कहाँ है महिला सशक्तिकरण की सरकार? और ये मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, सबसे नकारा मंत्री है। ये पीएमसीएच में छात्राएं संघर्ष कर रही हैं, जो अमृत प्रत्यय है, जो स्वास्थ्य का सचिव है, फोन नहीं उठाता है। हम लोग लगातार फोन किए, फोन नहीं उठाया, कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है और आप पुलिस के बल पर छात्राओं को बेदखल कर रहे हैं। ये बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में संघ का प्रयोगशाला बनाने की जो कोशिश चल रही है वो नहीं चलेगा और नहीं चलने दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी इनसे बात करते हैं। क्या जिन छात्राओं के ऊपर जैसे कल लाठी चार्ज किया गया, क्या वैसे सरकार को रवैया अपनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर नर्सिंग की छात्रा अगर पीएमसीएच में एडमिशन लेती है तो उनको अधिकार है पीएमसीएच में पढ़ाई करने का, लेकिन ये जन विरोधी सरकार, छात्राओं की विरोधी सरकार, वो उनको कह रही है कि राजा पाकड़ जाओ। हम ये पूछना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री से कि अगर हम पीएमसीएच में एडमिशन लेंगे और राजा पाकड़ में जहाँ पर पेशेंट नहीं है, मरीज नहीं है, नर्सें कहाँ सीखेंगी? यहाँ पर ज्यादा मरीज है, यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया है, डिग्री उनको यहाँ से मिलनी चाहिए और राजा पाकड़ से 4 घंटा आने में लगेगा। आप सोच सकते हैं कि 4 घंटा आ करके और कोई लड़कियां यहाँ पर पढ़ाई कर लेंगी। इसलिए ये सरकार चाहती है कि जो लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पढ़ाई को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। जो लोकतांत्रिक अधिकार है छात्राओं को पढ़ने का कि हमने पीएमसीएच में यहाँ एडमिशन लिया है और मुझे डिग्री यहीं से मिलनी चाहिए, हम राजा पाकड़ क्यों जाएंगे? यहाँ का प्रशासन, यहाँ का महकमा, स्वास्थ्य महकमा यहाँ क्यों नहीं लड़कियों को दे सकती है जगह? यहाँ पर हॉस्टल क्यों नहीं दे सकती है? इसलिए हम लोग का ये डिमांड है कि उन लड़कियों को पटना में ही शिफ्ट किया जाए और यही पढ़ाई करेंगी और यहीं से उनको डिग्री मिले। मैम, जिस जगह पे उनको भेजा जा रहा है वो जगह भी सेफ नहीं है, तो वहाँ पे लड़कियाँ कैसे सेफ रह पाएंगी? एक तरफ नीतीश कहते हैं महिलाओं का हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक तरफ उन्हीं महिलाओं को खुद पुलिस के द्वारा पिटवाते हैं,
कहाँ तक ये न्याय है, कहाँ तक सही है ये बात? बिल्कुल अन्याय है। ये सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा खोखला साबित होता है। जब हमारी बेटियां पढ़ने आ रही हैं तब उनको पढ़ाई से वंचित कर रहे हो। राजा पाकड़ बिल्कुल असुरक्षित है, बिल्कुल वहाँ पर पेशेंट कम है, ये लोग कुछ नहीं सीखेंगे। इसलिए ये नकारा सरकार इसी तरह से चाहती है कि पढ़ाई का माहौल खत्म जाए, बेटियों को डिग्री नहीं मिले, इसलिए इसका खोखला नारा है। इसलिए हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि उन छात्राओं को यहीं पर रहने की जगह दी जाए और यहीं से डिग्री मिले, पीएमसीएच से डिग्री मिले। संदीप सौरभ जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर इनका इस बात पे क्या कहना है? सर ये बताइए, जिस तरह से कल छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया था, क्या कहेंगे इस पे? तो ये कल जो जीएनएम की छात्राएं बहुत जायज मांग के साथ आंदोलन कर रही थी, उनकी यही मांग थी कि आप हमको पीएमसीएच से अगर हटा रहे हैं तो पटना में कहीं इंतजाम करवा दीजिए। 180 लड़कियां हैं, पटना में इंतजाम आसानी से हो सकता था, लेकिन उनकी बात सुने बगैर अचानक से फरमान जारी किया गया कि 48 घंटे में आप खाली करके यहाँ से जाइए। उनका ताला तोड़ना, उनके साथ मारपीट करना, उनका सामान फेंकना, ये सब किया गया। और जब दोपहर में उनका आंदोलन चला था शांतिपूर्ण तरीके से, अचानक से पुलिस की पूरी फोर्स आई और लाठियों से मेल पुलिस ने लड़कियों को बुरी तरीके से पीटा। कई लड़कियां घायल हो गई और वहां से पीटने के बाद उन सबको थाने ले जाया गया। यहाँ पे सब महिला पुलिस नहीं थी? महिला पुलिस थी। फिर पुलिस मेल पुलिस लाठीचार्ज की? ये तो पुलिस का चरित्र है। ये तो बिहार में कहिए कि पुलिसिया राज चल रहा है। पुलिसिया राज तो नीतीश सरकार ही चला रहे हैं ना, निश्चित तौर से उन्हीं के हाथ में होम मिनिस्ट्री है। नीतीश कुमार भी चला रहे हैं और भाजपा भी पाक साफ नहीं है। ये पूरा जो निर्णय है, ये भाजपा के मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके आदेश से ये हो रहा है। मंगल पांडे जी को ये क्यों नहीं लग रहा है कि पीएमसीएच की जीने छात्राएं जो हैं ये जाएंगी कहाँ? आप 48 घंटे में खाली कर दीजिएगा कोई इंतजाम किए बगैर, तो जाएंगी कहाँ? कल रात भर हम लोग थाने में थे उनके साथ, और थाने में यही बात था कि हम जाएं कि यहाँ से जाएं कहाँ? कोई इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं है। ये शर्मनाक है। इन लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज करने वाले जो पुलिसकर्मी जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो मेल पुलिस है। और साथ ही साथ मंगल पांडे को चाहिए कि इस मामले को तत्काल सॉल्व किया जाए। छात्राओं की मांग है कि हम लोग 180 हैं, हमारे बैच वाइज भी आप अलग अलग इंतजाम कर देंगे तो हम रहेंगे। सर मंगल पांडे जी आखिर बात क्यों नहीं सुन रहे इन छात्राओं का? आखिर जब छात्राएं यहाँ पे एडमिशन ली तो यहीं पे पढ़ेंगी ना? बिहार में स्वास्थ्य विभाग के भीतर सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे ज्यादा लूट है। तो संभव है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पैसे के लोभ में आम जो समस्या है छात्रों की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, मरीजों की, उसकी तरफ ध्यान न दे करके सिर्फ कमीशन के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। सर आप लोग भी तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप लोग कितनी आवाज उठा रही हैं? सड़क पर उतर करके आपके सामने खड़े हैं, अभी पुतला जलाए हैं, कल रात भर यहाँ आंदोलन में थे। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो जेन्युइन जो बात है, जो मांग हमारी है, उसको लेकर के हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सदन में रखेंगे। ये काम विपक्ष पूरी तरीके से कर रहा है, लेकिन जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनको अपनी जवाबदेही का तनिक भी इल्म नहीं है, कोई जानकारी उनको अपनी जवाबदेही का नहीं है। मंगल पांडे जी सीन से बाहर हैं बिहार से, तो ये गलत है। तो इनका साफ साफ कहना है कि मंगल पांडे जी ही सब कुछ करवा रहे हैं। इस स्वास्थ्य विभाग में बहुत करप्शन है। यहाँ पे जिस तरह से कल जीएनएम के छात्राओं पे लाठीचार्ज की गई थी, वैसे वहाँ पे संदीप सौरभ जो सीपीआई माले से विधायक हैं, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। ये लोग रात भर थाने में जाकर है, सभी लड़कियों को वहाँ से गिरफ्तार करके पीर बहोर थाना में ले जाकर बंद किया गया था। तब कुछ लड़कियाँ छूटी हुई, कुछ लड़कियाँ शायद उसमें ही हैं। इनका साफ साफ कहना है कि नीतीश सरकार पुलिसिया दमन उपयोग करके छात्राओं को पिटवा रही है और यहाँ से पढ़ाई के नाम पे सरकार पर ढोकलाबाजी कर रही है। एकदम छात्राओं को एडमिशन कहीं और कर रही है, पढ़ा कहीं और रही है। यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर कैसे छात्र पढ़ पाएंगी? जो छात्राएं पीएमसीएच में एडमिशन ली, यहाँ सब उनको वैशाली भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है। ड्रीम प्रोजेक्ट यही वर्ल्ड क्लास नंबर 1 हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे, कि जगह जगह से लोग इसमें इलाज कराने आएंगे। इसी हॉस्पिटल में किसी का सही से इलाज नहीं हो पाता है, सही से एम्बुलेंस तक भी नहीं मिल पाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।